हैं, उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि लहसुन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर रॉबर्ट सी बेक ने बोला कि लहसुन में जो पाए जाने वाले जो यौगिक मस्तिष्क की प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन टाइम है, उसको धीमा कर देता है और स्मरण शक्ति और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। ये डॉक्टर रॉबर्ट सी बेक बोलते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ठाकुर जी नहीं खाते हैं, भोग नहीं लगाया जाता, तो हम क्यों खाएं फिर? सीधी सी बात है ये। और तो और ये इसके दुष्प्रभाव क्या है? इसकी ज्यादा मात्रा में सेवन करने से लहसुन प्याज से सिर दर्द, बेचैनी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। ये शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है इसका। तो हमने आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया, हमने आपको सामाजिक दृष्टिकोण से बताया, हमने आपको धार्मिक दृष्टिकोण से बनाया, हमने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब कौन सा दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें सड़ता भी बहुत जल्दी है। अगर प्याज को रख दीजिए, प्याज और लहसुन को आलू में, अगर जो सब्जी प्याज से बनी होगी वो जल्दी खराब होगी। बनस्पत बिना प्याज की सब्जी के रख लीजिए, वो दिन भर चलेगी, लेकिन ये 2-4 घंटे में ही खराब हो जाएगी। ये तो है ही है, बदबू आने लगती है। अब पहले 2011 से पहले तो मैं ही खुद ही खाता था, लेकिन 2011 में जब इस्कॉन में जब जुड़ा तो वो उसका स्मेल भी आता तो वोमिटिंग होने लगता है। प्रभु जी, एक सवाल है। हाँ जी। अगर कोई बच्चा घर से बाहर स्टूडेंट या जॉब के लिए रह रहा है, वो बाहर का खाना खाता है, तो वहाँ लहसुन और प्याज मिलेगा, वो ना छोड़ पा रहा हो तो? छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो आपका डिसीजन है माता जी। छोड़ना है, खाना है या नहीं खाना है, ये आपका डिसीजन है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं क्या क्या इसके निगेटिव थॉट्स हैं, इसके निगेटिव पॉइंट्स हैं। नहीं तो पाप तो लगेगा ना उसका? निश्चित ही पाप लगेगा, निश्चित ही पाप लगेगा, 100% लगेगा। ये शास्त्र बोल रहा है। गीता से भी बताया हमने, भागवतम से बताया और कई सारे पुराणों का लेकर बताया हमने, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया, सामाजिक दृष्टिकोण से बताया, धार्मिक दृष्टिकोण से बताया हमने आपको। सॉरी प्रभु जी, मैं एक चीज के लिए इंटरप्ट कर रही थी। जैसे डॉक्टर सिमरन माता जी है, मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, तो मैं देख पा रही थी कि वो भी हॉस्टल में रहती थी और पार्टीज वगैरह में भी जाती थी, लेकिन कभी भी प्रभु जी सेवन नहीं किए इन सब चीजों का। और लगभग मुझे जहाँ तक नॉलेज में है, माता जी 9-10 साल से इसका पालन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि मतलब कौन लोग ऐसे करते हैं। कई बच्चे हैं जो प्रभु जी बाहर स्टडी किए, MBBS किए, MD किए, 9-10 साल तक बाहर रही, लेकिन तो ऐसे कई बच्चे हैं जो इस्कॉन के नियमों को पालन कर रहे हैं। देख सकते हैं। आप देखें, धन्यवाद माता जी। देखें तो जैसे माता जी बताया ना कि लहसुन और प्याज जल्दी सड़ता है, इसका कारण ये है कि प्याज में लगभग 89% पानी होता है, जिसे जल्दी गलने और सड़ने लगता है। लहसुन की ऊपरी परत जो सूखी होती है, लेकिन अंदर का भाग नमी को जल्दी अवशोषित कर लेता है और फिर ये जल्दी खराब हो जाता है। तो इन्हें नम स्थानों में रखा जाता है, तो इन पर फफूंदी, मोल्ड, बैक्टीरिया जल्दी विकसित हो जाते हैं, क्योंकि 89% इसमें पानी होता है। और तो और लहसुन प्याज में ये फंगस बढ़ने के लिए बहुत तेजी से फंगस बढ़ते हैं इसमें, फफूंदी जल्दी लगता है इसमें। हाँ, अगर इसको वेंटिलेशन में नहीं रखा गया तो सड़ने की प्रक्रिया और तेज जल्दी बढ़ जाती है ये। जाने वाले निकलते तो ठीक है ना, इस प्रकार से। संजय सुखेजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था, मसूर की दाल इस्कॉन में मना करते हैं खाने के लिए, इसलिए मैं से पूछा था। मसूर की दाल, क्योंकि देखा जाए तो इसका एक कारण यह है कि मसूर की दाल जो है वो वैदिक परंपरा के अनुसार तामसिक और इम्प्योर यानी अपवित्र माना जाता है। इसकी पुष्टि कई सारे शास्त्रों में बताया गया है। मसूर की दाल का मना क्यों किया जाता है? क्योंकि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि मसूर की दाल तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाती है, और गरुड़ पुराण में भी, अन्य ग्रंथों में भी इसे अपवित्र भोजन माना गया है। मसूर की दाल को, इन्हें राजसिक और तामसिक भोजन की श्रेणी में डाला गया है इनको। इससे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ती है इसमें।
आयुर्वेद के अनुसार मसूर की दाल और शरीर में सुस्ती और भारीपन और आलस लेजीनेस को बढ़ाता है। और सात्विक भोजन हल्का सुपाच्य शुभ होता है, जबकि मसूर की दाल धीरे पचने वाली और एसिडिक होती है बहुत ज्यादा। ये इसको खाने से शरीर में अधीरता, क्रोध और मानसिक अशांति को जन्म देती है। प्रभु जी, मसूर की दाल दो तरीके की होती है, एक साबुत होती है, धुली होती है। दोनों ही नहीं खानी चाहिए। दोनों ही नहीं खानी चाहिए जी। यस प्रभु जी, है ना। जैसे लहसुन और प्याज है, होती है मसूर की लाल वाली, मशरूम भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे अशुद्ध और मृत जीवों पर उगने वाला माना जाता है इसको। मशरूम, मांस, मछली, अंडे तो है ही है। ठीक है ना, इस प्रकार से। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं गोंद नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? गोंद गोंद गोंद। हाँ, कहते गोंद भी नहीं खाना चाहिए। गोंद के बारे में तो नहीं, गोंद लोग खाते हैं, जैसे लड्डू बनता है, लड्डू बनता है प्रभु जी, और मिठाइयाँ बनती है, मेवे की कटरू वगैरह बनती है प्रभु जी। गोंद तो पेड़ से निकलता है, पेड़ शो करता है। हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस्कॉन में तो लड्डू हम लोग बनाते हैं, डालते हैं गोंद। तो मूली तो कुछ लोग कहते हैं तामसिक है, तो क्या मूली खाते नहीं? मूली के बारे में तो ऐसा कुछ तामसिक वर्णन नहीं आया, क्योंकि भगवान को तो हम लोग भोग लगाते हैं। मूली के बारे में बताया गया है कि पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर हम आते हैं। गोंद जो है कि कहा जाए कि गोंद का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इसकी गोंद को लेकर, उत्पत्ति को लेकर के कुछ अनिश्चितताएं हैं। गोंद कभी कभी पेड़ों के काटने या छाल के क्षतिग्रस्त होने से निकलता है, जिससे पूरी तरह से सात्विक नहीं माना जाता है। ये कुछ लोग इसको, गोंद को जो है मतलब उपयुक्त नहीं मानते हैं। और गोंद भारी, मतलब बहुत पेट पे बहुत देरी से पहुंचता है, ये इंडाइजेशन करता है गोंद, और बहुत पेट में हीट पैदा करता है ये। तो विशेष रूप से गर्मी के दिनों में तो गोंद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गोंद से जना हुआ जो मिठाइयां हैं, विशेष रूप से गोंद के लड्डू होते हैं, ये क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में घी और चीनी मिला होता है, तो हालांकि बहुत वजन वो बढ़ाता है, शरीर के वजन को, डायबिटीज और मोटापा दोनों बढ़ाता है ये। संतुलित मात्रा में कभी कभी ले सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है, संतुलित मात्रा में, है ना। और आपने पूछा माता जी कि मूली क्या तामसिक में है? असल में देखा जाए तो आयुर्वेद के अनुसार, वैदिक दृष्टिकोण से मूली को राजसी, रजोगुणी और तमोगुणी माना गया है। इसका बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाता है। मूली की जो प्रकृति है, जो गुण धर्म है, वो राजसिक और तमोगुणी माना गया है। ये शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करती है मूली। तो आयुर्वेद में मूली को बड़ा भारी और गर्म तासीर बताया गया है। तो कुछ लोगों के पाचन में दिक्कत पैदा करता है, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो है, तो ये सात्विक फूड नहीं आता, शुद्ध सात्विक फूड नहीं आता मूली के सेवन, है ना। लेकिन भगवान को तो चढ़ता है प्रभु जी मंदिर में। हाँ, बढ़ता है, लेकिन पूरी तो 100% सात्विक नहीं है। इससे गैस, एसिडिटी और पेट में जलन बढ़ाता है ये बहुत ज्यादा मूली। लेकिन फिर भी कभी कभी ले सकते हैं, रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी ले सकते हैं, हफ्ते में। मेडिसिन है प्रभु जी, लेकिन मूली को पचाने के लिए एक्चुअली मूली के पत्ते का सेवन चाहिए। मूली सब चीजों को तो पचाती है,
लेकिन मूली को बचाने के लिए मूली के पत्ता उसमें चाहिए होता है। बताइए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। 3 चीजें थी जो मैं पूछना चाह रही थी। एक बार शिल्पा माता जी पूछना चाह रही हैं, शिल्पा माता जी को लेते हैं प्रश्न। हाँ जी बोलिए। सादा प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी प्रणाम। मुझे मैं न्यूट्रेला सोयाबीन के बारे में पूछना चाह रही थी, क्या वो खा सकते हैं? सोयाबीन हम लोगों को तो शुरू में सबसे पहले जब बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत जिसको पालन करना है, उसको सोयाबीन तो नहीं खाना चाहिए, है ना। बाकी हमारे इस्कॉन मंदिरों में सोयाबीन बनता है, जिसको खाना है खाते हैं लोग, जिसको नहीं खाना है नहीं खाना, क्योंकि इसमें शायद मेरे ख्याल से प्रोटीन ज्यादा होता है या कोई और जो प्रोटीन बहुत होता है। प्रोटीन बहुत होता है ना। जी जी। तो ऐसे तो प्रभु जी मूंग की दाल में भी प्रोटीन बहुत होता है। इससे एक्चुअली में जो पुरुष लोगों के सीमेन को लॉस करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है सोयाबीन। प्रभु जी गैस बहुत ज्यादा बनाता है ये, है ना। हाँ, हम इसमें आग भी लगा सकते हैं। बड़े लोग रजोगुड़ी लोग बड़े चाव से खाते हैं इसको। प्रभु जी इसकी तो सोयाबीन के ना चापे भी मिलती हैं, वो लाइक वैसी होती हैं जैसे एक लेग होता है ना वो मीट का, वैसा वाला स्टिक में लगा के लोग बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देता है जैसे वो सोयाबीन जैसे कि मीट चाप देती है। मुरादाबाद में तो बहुत बिकता है मलाई चाप, हर जगह ही प्रभु जी होता है। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी स्टोरिंग होता है। प्रभु जी जो सोयाबीन है वो हमारा एस्ट्रोजन बढ़ा देता है अगर हम सोयाबीन ज्यादा खाते हैं। तो अभी 1 हफ्ता पहले जो मेरे पास पेशेंट आया था, उसने जिम के चक्कर में पूरा दिन रात सोयाबीन खाया, तो उसका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया। तो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, तो उससे ब्रेस्ट जो लड़कों की ब्रेस्ट बनने लग जाती है। तो उस पेशेंट की जो लड़का था उसकी ज्यादा सोयाबीन खाने की वजह से, और ये प्रूवन है और सारे गूगल पे आर्टिकल्स हैं, हर जगह हैं कि सोयाबीन जो लड़के ज्यादा खाते हैं उनके मतलब ब्रेस्ट मतलब जो छाती है वो बनने लोग क्लास में चढ़ा रहे थे लड़की के नाम से, क्योंकि उसकी छाती निकल आई थी। तो प्रभु जी मैं लड़कों को तो खाने के लिए मना करूंगी कि लॉन्ग टर्म सोयाबीन ना खाएं। यस 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 बिल्कुल है। हाँ जी प्रभु जी ये मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था कि अमेरिका के अंदर ये बिल्कुल बैन है, वहाँ केवल जानवरों को दी जाती है खासतौर से। ये बात सही कह रहे हैं, जानवरों को खिलाया जाता है ये, आदमियों के लिए बैन है बिल्कुल, और यहाँ खुलेआम परोसी जाती है। बड़े बड़े एक्टिविस्ट उसको विरोध कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे 2 ही पाद पशु हैं सब लोग। बात तो सही है। तो स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी कठिनाई होती है, हार्मोनल प्रभाव तो बताया माता जी ने, है ना। और जिससे इसको खाने से व्यक्ति सात्विकता कमी होती है और रजोगुणी और तमोगुणी व्यवहार ज्यादा करने लगता है व्यक्ति। और है ना था हाँ, अगर सोयाबीन प्राकृतिक हो, नेचुरल हो सोयाबीन और कम मात्रा में हो तो कुछ भक्त लोग इसे ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख्य भोजन के रूप में नहीं लिया जाता है इसको। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी कॉफी ले सकते हैं, जैसे बीपी लो होता है तो चॉकलेट खिलाई जाती है या कॉफी दी जाती है, चाय तो हम नहीं पीते अब प्रभु जी, या हमें कुछ बीपी जैसे होता है। कॉफी माता जी आता है नशा में, नशा वाला भी जब, अभी मैं मांसाहार के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, केवल नशा वाला हम कल चर्चा करेंगे अभी, है ना। अभी वो टॉपिक बाकी है पूरा, अभी उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो आज केवल हमने कोर रेगुलेटिव में पहला नियम बताया, केवल मीट के बारे में बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला था कि मांस मछली खाने से, लहसुन प्याज खाने से हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो प्रभु जी मैंने तो कभी होश संभाल के कभी ये चीज खाई नहीं है और लहसुन प्याज भी नहीं खाया प्रभु कभी प्रभु जी।
क्योंकि हरी मिर्च और बस हल्दी धनिया खाते हैं, कुछ नहीं खाते प्रभु जी। फिर भी मेरे को मतलब पिछले 2 साल से प्रभु जी ये हार्ट की प्रॉब्लम आई है, टेस्ट कराया था तो ये किस वजह से बना प्रभु जी? मैंने तो कुछ नहीं खाती, पहले वो संभाल के कुछ नहीं खाया ये गंदी चीजें, ना ही लहसुन प्याज खाते हम लोग प्रभु जी। तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई है 2 साल से प्रभु जी। इसको कैसे समझ सकती है, ये किस चीज से होया प्रभु जी? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आई होगी। हम ऑयल भी नहीं खाते प्रभु जी, ज्यादा ऑयल भी नहीं खाते हैं लोग प्रभु जी। सिमरन माता जी शायद हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आप दूध वगैरह ज्यादा लेते हैं, दूध दही? नहीं माता जी, तो ऐसा कुछ नहीं, ऑयल भी नहीं लेते हम, थोड़ी मात्रा में लेते हैं बस। दूध दही भी कम लेते हैं माता जी आप? दही तो मैं खाती नहीं हूँ, केवल दूध लेती हूँ बस। हाँ माता जी, क्योंकि क्या हो रहा है ना आजकल, क्या हो रहा है माता जी, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि आजकल A1 जो गाय हैं, क्योंकि हाइब्रिड गाय हो गई हैं, उनको जो हमारी गाय थी, जो देसी गाय थी, उनको बाहर की गायों के साथ जो मीटिंग करवाई गई है, उसकी वजह से जो हमारे उसमें जितने भी मिल्क है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत एक्सेसिव हाई आ रहा है। जो नॉर्मली गाय होती हैं वो 6 से 11 किलो दूध देती हैं और अब वो 20, 26, 25 किलो, 35 किलो दूध दे रही हैं। तो आप सोच रहे हो कि मतलब उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल है। तो जो हमारे घर में हम घी खरीदते हैं तो हम 2000 रुपए किलो का खरीदते हैं, इस्कॉन से ही लेते हैं कई बार तो वो A2 गाय का आता है। तो A2 घी ही प्रेफर करें। A2 मतलब कि जो देसी गाय है उनका। और A1 घी जो होता है वो जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। और माता जी बाकी ये है कि कई बार हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी होता है। जो पहले जमाने में हम घी तेल पचाने राय पुतली होते थे, क्योंकि हम इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे। अब जो है हम इतना उठक पटक वाला काम नहीं करते हैं, इतना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते। तो आजकल ये सबको ही हो रही है। हम डिस्पाइट कि हम कम खाना खा रहे हैं, मतलब कम घी तेल खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सारी दिक्कतें इसलिए क्योंकि हम इतना ज्यादा काम नहीं करते हैं जितना पहले खेती बाड़ी और मतलब काफी हम वर्कलोड करते थे। बिल्कुल ठीक है। 5-6 पॉइंट है जो कि आप भले ही मीट नहीं खाएं लेकिन फिर भी हार्ट की जो समस्या होती है, 5-6 कारण मुख्य रूप से बताया है कि सात्विक भोजन होने के बावजूद यदि इसमें ज्यादा तला भुना, रिफाइंड तेल, अधिक नमक, मीठा, तो हार्ट को प्रभाव पड़ता है। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि यदि दिनचर्या में एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत कम है तो हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। तीसरा, भले ही आप भक्ति में लगे हों लेकिन यदि पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक तनाव ज्यादा रहता है तो इससे हार्ट पर दबाव पड़ सकता है। और चौथा है आनुवंशिक, यानी कि जेनेटिक। यदि परिवार में हार्ट रोग की प्रवृत्ति रही है पहले से तो शाकाहारी भोजन के बावजूद भी इसका खतरा हो सकता है। और सबसे लास्ट कारण है कि विटामिन और मिनरल की कमी, विटामिन B12 और D3 और मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की कमी से हृदय की, हार्ट की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। तो ये भले ही आप ये तो है प्रभु जी, मेरे पापा को भी था, मेरे भाई को भी था, हार्ट से ही तो समाधान ये है, इसलिए समाधान बताया है कि नेचुरल और सात्विक तेलों का प्रयोग करें, है ना। चाहे सरसों का तेल नेचुरल हो और इनमें हरी सब्जियां हैं, फल है, अंकुरित अनाज लें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट को बहुत मजबूत करते हैं। अखरोट ले सकते हैं और जिससे हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। रिफाइंड तेल, तले हुए भुने, ये मीठे चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। नमक की मात्रा बहुत संतुलित कर सकते हैं इससे। और कुछ एक्सरसाइज है जो कि बाबा रामदेव बताते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति हार्ट के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति, एक नाक को बंद करके दूसरे करना और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर में बहुत मतलब कि भारी मात्रा में रक्त संचार सुधरता है इससे, मॉर्निंग वॉक से, है ना। रूपा जी हमेशा करते थे। बैठे रहने की आदत कम करें, हल्का एक्सरसाइज करें और हरिनाम जब कर ही रहेंगे, इससे तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अच्छे से 5 घंटा 6 घंटा नींद लेना चाहिए। और ये तो उपाय था। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी बताया लहसुन प्याज के बारे में, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये एंटीबायोटिक होते हैं। मतलब जैसे कि कोई लहसुन प्याज नहीं खा रहा है और उसमें उनको बार बार कोई ना कोई रोग से ग्रस्त हो रहा है,
तो उनको बार बार कहा जाता है कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया, इस वजह से आपको ये सब चीजें परेशान कर रही हैं, रोग हो रहे हैं, कभी कुछ। तो इसके लिए कैसे मतलब ये लहसुन प्याज में रोग से क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। तो वो कहते हैं कि आपने लहसुन प्याज छोड़ दिया, एंटीबायोटिक आपको नहीं, लहसुन प्याज की वजह से नहीं मिल रहा आपको, तो इससे आपको ज्यादा रोगग्रस्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, किस डॉक्टर ने कहा है? माता जी मुझे बताइए किस डॉक्टर ने कहा है ऐसा? डॉक्टर में कह रही हूँ, जैसे लोग सुनते हैं ना, तो लोग तो माता जी, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, छींक मार दी कुछ बुरा हो जाएगा, बदली रास्ता काट दी कुछ भी हो जाएगा, बट ये साइंटिफिक नहीं है। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, वो साइंटिफिक नहीं होता है ना माता जी। डॉक्टर ये कभी कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता कि हम प्याज लहसुन ना खाएं। काफी लोग एलर्जिक भी होते हैं और ऐसा काफी देशों में तो मिलता भी नहीं है। तो माता जी ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे तो आपको बीमारियां लग जाएंगी। ये माता जी कहीं किसी भी आर्टिकल में, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। जी, मैं यही जानना चाह रही थी। इसमें साइंस सुपरस्टिशन है, जो लोगों के वहम है, और सुपरस्टिशन है क्योंकि इंडिया में लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, तो वो ऐसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे इस्लाम में तो कोई लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं, तो जो लोग भक्ति नहीं करते हैं तो और लहसुन प्याज वो खाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि लहसुन प्याज खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब बीमारी तो इसीलिए पड़ी हो कि तुम लहसुन प्याज नहीं खा रही हो, तो कुछ लोग इस तरह के लोगों की मानसिकता होती है, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं लोग। हम जो भी बोल रहे हैं, हम सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, अपने मन से तो नहीं बोल रहे। तो लोगों को अपने खाने के लिए अपने उल्लू सीधे करने ना, तो कुछ भी बोल देते हैं लोग, ये से करो ऐसा हो जाएगा, उसे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं देते हैं लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है। दो सब्जी दो तरीके की बना के देखिए, एक प्याज वाली, एक बिना प्याज की। अगर प्याज वाली जल्दी सड़ती है, इसका मतलब मेरी बॉडी में भी सड़ान जल्दी आएगी, होगा। और एक जो हम वैसे बिना प्याज की खा रहे हैं, वो ज्यादा स्टे करेगी, उसका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा। तो वो इससे तो इम्यूनिटी और खराब होगी। बिल्कुल है। तो लहसुन प्याज खाए बिना भी बहुत सारे ऐसी चीज, जो लहसुन प्याज में जो चीजें मिलता है वो ऑलरेडी हमारे ड्राई फ्रूट में भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। कुछ पूछना चाह रही हैं? हरे कृष्ण जी, दो तीन चीजें थी जो थोड़ा क्लियर करनी थी। जी पहले तो ये था कि जैसे आपने बताया कि तामसिक मतलब फीलिंग्स आती है ऐसी, जब जैसे कोई किसी जानवर को मारा तो उसकी बॉडी के अंदर भी वही होगा, तो वही हमारी बॉडी में भी जाएगा जब उसको खाएंगे। तो जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कई लोग होते हैं बाय बॉर्न जो होता है ना, वो तामसिक और रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और कई लोग बहुत सात्विक होते हैं। तो क्या कारण होता है? उन्होंने बहुत पहले से ये सब चीजें खाई हुई होती हैं, इसलिए उनके साथ में ये सब चीज आ रहा होता है। किस कारण से होता है प्रभु जी कि, या फिर वो ऐसा क्योंकि वो तो बाय बॉर्न हो रहा है उनके साथ में, तो उन्हें ऐसा चटपटा, तीखा और ऑयली ये सब चीजें बहुत अच्छा लग रहा होता है, फास्ट फूड वगैरह ये सब। मैं पूरा समझ नहीं पाया माता जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया था कि अभी कि जैसे जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं जब नॉनवेज वगैरह, तो जो नॉनवेज के अंदर होता है वही तमोगुण और रजोगुण हमारे अंदर भी आता है, बॉडी के अंदर जो होता है। तो जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कोई बाय बर्थ ही जो जैसे 1-2 साल 3 साल का बच्चा होता है, उनको ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, रजोगुणी और तमोगुणी चीजें, लेकिन कई बच्चे बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है ये चीजें। तो प्रभु जी ये बाय बर्थ क्या इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले जन्म में ये सब बहुत ज्यादा खाया होता है? हाँ, तो देखा जाए तो मूली नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग
तर्क देते हैं कि मांसाहार जो लोग खाते हैं क्या जन्मजात होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। आदतें, परिवेश यानी एनवायरनमेंट और संस्कारी भोजन की पसंद को तय करता है। कोई जन्म से मांसाहारी होता है? नहीं, कोई भी इंसान जन्म से मांसाहारी नहीं होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे केवल माँ का दूध दिया जाता है, न कि मीट खिलाया जाता है। भोजन की आदतें समाज और परिवार से बनती है। यदि कोई शाकाहारी परिवार में जन्म लेता है तो वह शाकाहारी बनता है। यदि कोई मांसाहारी परिवार में जन्म लेता है तो उसे बचपन से वही आदतें दी जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन कर्म और संगति कारण भोजन की आदतें बनती है माता जी, है ना। शरीर की शारीरिक संरचना क्या कहती है? जो मनुष्य की जो आंतें होती है, जिनसे हम खाना खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइन्स, बहुत लंबी होती हैं, जो शाकाहारी जीवों की तरह होती हैं। मांसाहारी जीवों की आंतें छोटी होती हैं ताकि मांस जल्दी पच जाए। मनुष्य के दांत सपाट होते हैं, जो फल सब्जी चबाने के काम आता है ना। हम मांसाहारी जीवों के जो दांत होते हैं नोकीले होते हैं, जिससे कच्चा मांस फाड़कर खा सकते हैं। हमारा दांत भी नहीं है वैसा, तो कैसे माने कि जन्मजात होता है ये? मनुष्य का दांत कैसा होता है? सपाट होता है। सपाट होता है, और जानवर के दांत नुकीले होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि जन्मजात हम कैसे कह सकते हैं जन्मजात हमारा होता है, हम खाने जाते हैं। ये क्या होता है? संस्कार, समाज की आदतें। कोई मांसाहारी परिवार में जन्म लिया है तो मांसाहारी खाएगा वो, शाकाहारी परिवार में जन्म लिया है तो शाकाहारी खाएगा वो। बचपन से आदतें दी जाती हैं। आत्मा जो शुद्ध होती है, लेकिन कर्म और संगति कारण वो व्यक्ति की भोजन की आदतें बनती हैं वो। तो कोई भी जन्म से मांसाहारी नहीं होता है, बल्कि आदतें और संगति उसे मांसाहार या शाकाहार के लिए ले जाती हैं। दूसरा कि मनुष्य की शारीरिक बनावट शाकाहार के लिए बनी है। शास्त्र और विज्ञान दोनों ही मांसाहार के विपरीत हैं। यदि कोई मांसाहारी है तो संगति और सही ज्ञान के द्वारा शाकाहारी बन सकता है और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है वो। ठीक है माता जी। और प्रभु जी एक चीज और थी, जैसे आपने बताया था, एक प्रश्न हो रहा था कि जैसे जो लोग ये सब चीजें करते हैं उनके अंदर क्रोध बहुत होता है, काम वासना बहुत होती है, आलस भी रहता है, अहंकार भी होता है, ये रजोगुण और तमोगुण के जैसे प्रभाव बताए, जैसे भोग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। प्रभु जी कैसे समझे कि अगर व्यक्ति तामसिक भोजन नहीं खा रहा है, रजोगुणी भोजन नहीं खा रहा है, सात्विक भोजन खा रहा है, भोग लगा के खा रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे भोग करने की प्रवृत्ति आ रही है, काम वासना है, आलस बहुत आ रहा है, क्रोध है, अहंकार है, तो जी इसको कैसे समझ सकते हैं और तो जी कैसे इससे बच सकते हैं? हाँ, तो ऐसा है, बात सही है कि जो लोग मीट खाते हैं वो ज्यादा काम वासना होता है, लेकिन लोग जो ये कहा जाए कि शाकाहारी हैं उनका वासना ज्यादा है, ये कहना चाह रही है माता जी आप? हाँ, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि मुझे कोई व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है और भोग लगा के खा रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर भी ये सब चीजें आ रही हैं, तो किस कारण से है ऐसा? ये मांसाहार और वासना, काम प्रवृत्ति में संबंध है ये, लेकिन केवल भोजन एकमात्र कारण नहीं होता है। संस्कार, संगति, मानसिक स्थिति और भक्ति का स्तर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभु जी एक बार फिर से मैंने बोला कि मांसाहार यानी कि दो शब्दों में ऐसे कि वासना में जो संबंध है वो केवल भोजन एकमात्र कारण नहीं होता है, उसके साथ संस्कार, उसकी संगति, उसकी मानसिक स्थिति और भक्ति का स्तर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ईट मीट बट प्रीच, रूपा जी ने बोला है कि नहीं? मीट खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कई बार परिस्थिति बस खाना पड़ गया। हाँ, ये बात सही है कि मांसाहार तामसिक भोजन होता है। इस शरीर और मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा को बढ़ाता है। तो शास्त्रों में इसको मना किया गया। मांसाहार करने से करुणा समाप्त होती है, वासना और हिंसा बढ़ती है। आयुर्वेद भी कहता है इसको कि मांसाहार में मौजूद राजसिक और तामसिक गुण बहुत ज्यादा विचारों को प्रभावित करते हैं।
मांस खाने वाले लोगों में उत्तेजना देखी गई, ये रिसर्च में बताया गया है। क्योंकि इसमें एक जो हार्मोन होता है शरीर में, क्या बोलते हैं उसको, वो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिसमें काम वासना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। शाकाहारी होते हुए भी अधिक वासना क्यों? भोजन के अलावा मानसिक संगति उसकी मायने रखती है। यदि व्यक्ति शाकाहारी होते हुए भी भौतिकवादी व्यक्ति संगति में रहता है, अश्लील चीजें देखता है, अनुचित विचारों में डूबा रहता है और अनुचित बातचीत करता है, अनुचित व्यवहार, केवल दृष्टिकोण ही, केवल ऐसे लोगों का दृष्टिकोण केवल महिलाओं के शरीर पर फोकस रहता है उसका, उसमें भी वासना बढ़ जाती है। और आजकल तो मोबाइल है, पोर्नोग्राफी तुरंत खोल के देखते हैं लोग, गंदे सिनेमा देखते हैं, महिलाओं के अंग प्रत्यंग देखते हैं लोग। चाहे आप मांसाहारी ना खाएं, आप जीवन भर भोग लगा वो भोजन भी खाएं, अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो वासना क्यों नहीं बढ़ेगी? और ऊपर से गरम गरम पराठे, मिर्च मसाले, तला भुना लहसुन प्याज, फिर मोबाइल, फिर टेलीविजन, फिर इंटरनेट, क्या करेगा ये? थोड़ी ना आपको भक्ति करने देगा ये आपको, है ना? तो सात्विक भोजन करें, ये ठीक है, इनसे बचना चाहिए। प्याज लहसुन अत्यधिक मसालेदार से बचना चाहिए, लेकिन संगति भी बदलें। अच्छे भक्तों की संगति करें जिसमें विचार शुद्ध हो। भगवत गीता में कहा कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं को पतन में नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, निष्काम भाव से सेवा करें, इससे मन शुद्ध होता है, वासनाएं नियंत्रित होती हैं इससे। कहने का मतलब है कि मांसाहार वासना को बढ़ा सकता है, लेकिन सिर्फ शाकाहारी होना पर्याप्त नहीं है जब तक हमारा मन और संगति शुद्ध ना हो। तो वासना का असली समाधान भक्ति और इंद्रिय संयम होता है। तो सात्विक भोजन, साधना और सत्संग ही मन को शुद्ध होता है, जिससे वासना नियंत्रित होती है। तो विचार शुद्ध होता है इससे। जब हम सुनते हैं, भगवान के बारे में कथा सुनते हैं, तो विचार शुद्ध होता है। जब सुनेंगे नहीं तो विचार तो शुद्ध रहेगा। और इधर सुन भी रहे हैं और जाकर के फिर मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं, महिलाओं के अंग प्रत्यंग देख रहे हैं, दिन भर देखते रहेंगे तो क्या व्यक्ति करेगा? तो वासना स्वाभाविक बढ़ जाएगी। चाहे कोई भी फूड ले आप, तो मांसाहार को खाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और राक्षस हो जाएगा वो। ये तो कहे कि सात्विक भोजन खा रहा है तो थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति कम हो जाती है। व्यक्ति ऐसे करता है, राक्षस जैसा व्यवहार करता है। जब वासना जागृत हो जाती है व्यक्ति की, तो राक्षस बन जाता है पूरा। की वो सुन नहीं रहा है। हाँ, संगति कर रहा है, गलत मोबाइल में वीडियो देखना, गलत से गंदे सिनेमा देखना, ये सब क्या जन्म देगा बताइए आप? महिलाओं को जो पाती है उसको और ज्यादा ध्यान से देखना, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, बड़ी गंदी मानसिकता है। किसी को पेट देखना, किसी का स्तन देखना, किसी का चेहरा देखना, ये सब बड़ी गंदी मानसिकता है। ये सब चीजें इसी से वासना बढ़ता है। चाहे भले ही सात्विक भोजन ले आप, लेकिन दृष्टिकोण ही गलत है, विचार उसके अशुद्ध है, तो कैसे होगा? ठीक है ना? हिंदू सक्सेना माता जी बताइए। एक मिनट चलो, एक मैं कॉल ले लूं थोड़ा सुनो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये एमडी में जब यहाँ पे हमारा मकान बना था सन 2000 में, तो प्रभु जी यहाँ पर मतलब खाली मैदान थे, इतना बसा हुआ नहीं था। तो ये हटले के लोग यहाँ पर अपनी गाय भैंस बकरियां चराने के लिए आया करते थे प्रभु जी। तो प्रभु जी एक लेडीज अपनी बकरियों को चराने के लिए आई, तो बकरी को कुत्ते ने काट लिया। तो प्रभु जी कुत्ते के काटने से वो बकरी थोड़ी ही देर में मतलब मर गई। तो उसकी थोड़ी सी सांसें चल रही थी प्रभु जी। तो जिसकी वो बकरी थी ना, वो उसको ले जाके प्रभु जी, मतलब वो इन्फेक्टेड हो गई थी, तो वो उसको ले जाके कसाई की दुकान पर बेच रही प्रभु जी। और वहां पर वो काट के बिकी होगी। तो प्रभु जी कितने लोगों ने उस चीज को खाया होगा? आपका प्रश्न क्या है?
प्रश्न यही था प्रभु जी के जो ये लोग जो मांस वगैरह खा रहे हैं प्रभु जी, अब ये जानवरों के शरीर में पता नहीं क्या है, कौन सी बीमारी है या क्या है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। तो क्या जो लोग खा रहे हैं प्रभु जी उनके अंदर जो नई नई बीमारियां आजकल हो रही है, क्या वो मीट मांस खाने से ज्यादा हो रही है? हाँ, तो हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और बकरी को कुत्ते ने काट दिया तो कुत्ता तो मांसाहारी जानवर है, उसका भोजन चक्र प्रकृति द्वारा तय किया गया है, उसको तो कोई पाप नहीं लगा जो बकरी को काटा, ठीक है नहीं। लेकिन कसाई द्वारा काटना ही तो जहर हो गया पूरा। तो जो कुत्ते के काटने से इन्फेक्टेड हो गई ना। हाँ, तो है ही है। कुत्ते ने अपनी प्रवृत्ति से काटा, लेकिन कसाई ने अपनी मर्जी से मारा। तो दोनों हिंसा अलग अलग, एक तो पहली बात है ना। तो मांसाहार से पाप बढ़ता है और भक्ति में बाधा बढ़ती है। जो लोग भी खाएंगे उसका असर तो पड़ेगा ही। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने बताया आपको, हमने जो सबसे पहले जो बताया कि जानवरों में बहुत ज्यादा भय रहता है और कुछ जानवर बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा मीट खाएगा उसी प्रकार की उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। ज्यादा जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हैं, राक्षस बनते जा रहे हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, कसाई भी भक्त हो सकता है? कसाई भी भक्त हो सकता है ना? हाँ, सदन कसाई वाला भक्त है, भगवान के बारे में गाते थे और जानवर काटते थे, ऐसा भी होता। सदन कसाई की कथा आती है। सदन कसाई भगवान की भक्त, सदन एक कसाई थे जो अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे। वो प्रतिदिन पशुओं को मार करके उनका मांस बेचते थे, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते थे वो। लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। कि वो अनजाने में एक पाप कर्म कर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा में दया की भावना थी, क्योंकि अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे वो। एक दिन एक संत ने उनके कसाई खाने के पास गुजरे तो सदन ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन का निवेदन किया। संत ने कहा कि केवल अहिंसा का भोजन ग्रहण करते हैं, हिंसा वाला भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। इससे उनका सदन का हृदय बड़ा विचलित हो गया, उनकी आत्मा की करुणा जागृत हो गई। संत ने उनसे समझाया कि पशु भी हमारी तरह आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, और उन्हें मारकर जीविका चलाना बहुत भारी पाप है। सदन कि सुन करके सदन का हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, उसने मांस बेचना बंद कर दिया। लेकिन इससे उसकी आजीविका प्रभावित हुई और उसके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सदन ने बड़ी गरीबी से भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, इतना भी गरीब था। उसकी भक्ति देख करके भगवान ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन भगवान साधु के वेश में आए और सदन से कहा, अगर तुम फिर से मांस बेचना शुरू कर दो तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सदन ने बोला, मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन अब पाप नहीं करूंगा। तो भगवान उसकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए। उसकी गरीबी दूर हो गई और एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताने लगा वो। अंततः वो जीवन के बाद भगवान के धाम चला गया। ये कथा तो कुछ लोगों के द्वारा बताया गया जो मैंने बताया। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि सदन कसाई वाला था जो कि जब मीट काटता था भगवान की लोरी गाता था वो, और लोरी गाते गाते मीट बेचता था वो। तो कुछ ब्राह्मण लोग आए, वो बोले कि तुम मीट काट रहे हो और लोरी गा रहे हो, ठीक नहीं है, तो लाओ तुम ये भगवान की पूजा मैं करूंगा, तुम मत शालीमार की पूजा करो। कुछ ऐसा था कुछ। तो विग्रह उठा के ले गए, फिर वो सपना दिए कि तुम मुझे वहीं पहुंचा दो सदन कसाई वाले के पास, मुझे बहुत अच्छा लोरी सुनाता है वो। तो जब फिर भगवान भाई वापस, तो सदन कसाई वाला देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गया। वो बोला कि मैं आज के बाद ये सब काम नहीं करूंगा। तो 2-3 तरह की कथाएं हैं सदन कसाई, लेकिन है बड़ा फेमस ये सदन कसाई वाला। तो सदन कसाई कथा हमें सिखाती है कि भले ही कोई व्यक्ति अज्ञानवश पाप करता हो, लेकिन जो सच्चे हृदय से है ना, अगर वो सच्चे हृदय से भगवान की शरण ले ले तो उद्धार निश्चित है। शाकाहारी और अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति तेजी कर सकता है, लेकिन अज्ञानतावश कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भक्ति जागृत हो जाएगी उसकी। लेकिन सदन कसाई वाले के हृदय में पहले से ही प्रेम था,
करुणा थी उसके हृदय में कि हालांकि वो गलत जानता था कि गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाता, इसलिए मजबूर था वो, लेकिन फिर बाद में छोड़ भी दिया वो। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हाँ जी प्रभु जी, ये जो सदन कसाई की आप स्टोरी सुना रहे थे ना, इसमें ये था कि वो एक पत्थर उसे मिला था, वो शालिग्राम पत्थर था, तो वो ले आया और एक तरफ मीट तोलता था और एक तरफ शालिग्राम रखता था। तो एक बार जब वो साधु आए तो उन्होंने देखा कि ये तो शालिग्राम पत्थर को ऐसे कर रहा है, लेकिन जब वो तोलता रहता था तो भगवान के भजन गाता रहता था। तो प्रभु जी ऐसे करके था कि साधु वो शालिग्राम ले गया था, फिर सपने में भगवान आए कि मुझे वहीं छोड़कर आओ, मैं वहीं ठीक था। तो फिर प्रभु जी इस टाइप से है। 2-3 तरह से लोग बताते हैं इसके बारे में। हाँ, ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ भारती, अभय भीम प्रभु, अभय प्रदा करुणा माता जी और अदिति माता जी, अक्षर जैन, आनंदी विशाखा माता, अनिता लाकरी, अर्चना, अशोक कुमार, बीना, दीपक, धन सिंह, धीर दया माता जी, डॉक्टर सुमित कुमार, इंदु सक्सेना, कल्पना, कृष्णा सिंगनी, कुणाल प्रजापति, कुसुम रानी, महाजानकी माता जी, माया, मृदुला, विनय, नन्हे प्रजापति, नीतू सिंह, निकिता, पल्लवी यादव, प्रद्युम्न कुमार, प्रशांत दीक्षित, प्रिया, पुष्पा, राधा रूपानी, चित्रा माता जी, राजनी यादव, राजू, पुष्पांजलि प्रजापति और रामा माता, रीमा, रीना, रेवती देवी, शक्ति माता जी, रुक्मणी, चित्रा देवी, सरगम यादव, शिल्पा, शिव कुमार प्रभु, शिवानी यादव, श्री लीला माता, सुदेवी, सुकुट माता, सुधा रानी, सुनील, स्वाति प्रजापति, उपासना त्यागी, उषा सैनी, रामपुर और विमल टंडन और ओमवती माता जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग क्या चर्चा करेंगे? आज तो हम लोग मीट के ऊपर चर्चा किया, मांसाहारी। कल हम लोग चर्चा करेंगे नशा के ऊपर, ठीक है ना?